हेलो एंड वेलकम टू युवास माय डियर। जैसा कि आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी का नया एडवर्टीजमेंट आ चुका है। तो अब आपको बिना किसी देरी के किसी भी तरीके की देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको टीजीटी में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो निश्चित तौर पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मैं किसी भी हाल में रहूं आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन टूडेज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 51। My book is the new one, is the torn one. Your, the book of yours, the book of your. My dear, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो आपका योर है, जो आपका योर है YOUR, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी इसके बाद नाउन आता है। और जो आपका योर्ज है यह है पजेसिव प्रोनाउन। तो पक्की बात हो गई कि देखो यहाँ लिखा है इज और योर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इज योर के बाद नाउन नहीं आया। फिर यहाँ योर नाउन नहीं है, ये भी गलत। फिर यहाँ योर नाउन नहीं है, ये भी गलत। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। नेक्स्ट, सभी साथियों को, और एक बात मैं आपसे कहूँगा, इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है? सभी साथियों को बताएं। दे नीडंट वरी, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, सभी लोग सही रिप्लाई करें। नीड दे इज़ द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन डी। माय डियर, हम जब नॉट आता है तो नॉट को हटा देते हैं और नीड को लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लगा दोगे, डी ऑप्शन। एक बात आपसे ज़रूर मुझे कहनी है, आप जहाँ से भी इसको देख रहे हैं, चाहे आप बिजनौर से हों, बुलंदशहर से हों, हापुड़ से हों, है ना, बांदा से हों, झांसी से हों, शेखोहाबाद से हों, फिरोजाबाद से हों, आप इसको शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड से सर्कल करिए। और अगर आप फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, यकीन मानिए, तो मैं ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। अभी आपकी डेट अनाउंस नहीं है, फिर भी मैंने प्लानिंग कर लिया है कि मैं आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और इससे बड़ा प्रॉमिस क्या चाहिए? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। ही इज़ इनडिफरेंट अलाइक प्रेज एंड ब्लेम इन टू फॉर अबाउट। बहुत अच्छे से याद रखना माय डियर, इनडिफरेंट के बाद टू आता है। ही इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड ब्लेम। ही इज़ इनडिफरेंट अलाइक, वह क्या करता है? इनडिफरेंट यानी कि बिल्कुल उदासीन रहता है, अलाइक एक समान, टू प्रेज और ब्लेम, चाहे कोई तारीफ करे या दोषारोपण करे। बड़ी बात है। मदर्स मिल्क substituted by anything else, could not, cannot be, can be, may not be। तो आप सीधे सीधे लगाओगे कि माँ के दूध को किसी अन्य चीज़ से स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी। कुछ क्वेश्चन सेंस बेस्ड होते हैं। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 55। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डेज, फ्यू डेज, आ फ्यू डेज, द फ्यू डेज, फीवर डेज। तो माय डियर, आप सभी जानते हो कि जब डॉक्टर एडवाइस करेगा कि भैया रेस्ट करना है, क्यों जी, तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगा? आप फ्यू, यानी कि वो दिनों की संख्या पॉजिटिव होगी, फ्यू नहीं होगी, क्योंकि फ्यू नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोग थम अप करके बताएं कि क्या जवाब सही जा रहा है। इफ़ सी अ बर्ड सी वुड फ्लाई, बहुत सच्ची बात लिखी है लेकिन क्या करें, काल्पनिक है। इफ़ सी वर अ बर्ड, यदि वह पक्षी होती, सी वुड फ्लाई, तो वह उड़ जाती। हमेशा याद रखें माय डियर, जब कोई काल्पनिक बात करें तो सभी कर्ताओं के साथ हम वर का यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द ग्रेटर द डिमांड द प्राइस। तो देखो, सीधे याद रखो कि ग्रेटर क्या है? CD है, और प्रारंभ में CD आए तो उसके पहले दा लगाते हैं, और बीच में भी CD आएगा, उसके पहले भी दा लगेगा। द करेक्ट आंसर इज सी, द हायर। द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ज़्यादा मांग होगी, द हायर द प्राइस, उतना ही ज़्यादा मूल्य होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। द इंजीनियर्स दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, टाइम दिया है, हैव रिपेयर्ड, हैड रिपेयर्ड, हैव बीन रिपेयरिंग, आर रिपेयरिंग। यकीन मानिए, चाहे TGT PGT की बात करो या जूनियर की बात करो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं माय डियर, वेल डन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैव बीन रिपेयरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट,
ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। आप सभी जानते हो कि फ्रॉम के बाद टू लगाते हैं, और नहीं जानते तो आज से जानो। फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, फ्रॉम के बाद माय डियर क्या आता है, टू आता है। इस बात को याद रखना, बस ट्रांसलेट ना लिखा हो, नहीं तो इन टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द सॉन्ग इज इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज टू द स्टोरी। इंटरवीन्ड, गूथना। इन्नेट, इन्नेट मीन्स अनंत, इन्नेट आंतरिक। एग्जैक्टिंग यथार्थ। इंटीग्रल अभिन्न, जिसे अलग ना किया जा सके। द करेक्ट आंसर इज द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज इंटीग्रल टू द स्टोरी। ओनली टू ऑफ द एम्प्लॉइज हैड टू द वॉल्ट। और वॉल्ट मीन्स क्या है यहाँ पर, खजाना। तो खजाने में क्या होगी, एक्सेस अधिकता, नो एक्सेस पहुँच, अप्रोच पहुँच, अप्रॉक्सिमिटी निकटता। तो यहाँ पर दो पहुँच है। तो देखो जो एक्सेस ए वाला है यानी कि ACCESS, यह होता है किसी स्थान पर पहुँच। और अप्रोच कहते हैं भैया उसकी, तो अप्रोच कहाँ, CM तक है, तो ये व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ सही आंसर होगा बी, एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी मर्डर। गिल्टी के बाद क्या लगाते हैं, सभी साथी बताएं, गिल्टी ऑफ मर्डर। द करेक्ट आंसर इज ए। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ब्लैक, ग्रे, रेड, वाइट। तो यहाँ पर वाइट ना लगा देना, ग्रे होता है, जो बाल भूरे पड़ते हैं उसे कहते हैं टर्न ग्रे, बाल भूरे पड़। नेक्स्ट, शी रिमेन्ड ऑल हर लाइफ स्पिंस्टर, उम्र दराज अविवाहित, बैचलर कुमारी, अनमेरिड अविवाहित, सिंगल अकेली। देखो लग रहा है कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सही तो केवल एक है। द करेक्ट आंसर इज ए, स्पिंस्टर। माय डियर, स्पिंस्टर मीन्स होता है चिरकुमारी, ऐसी कोई महिला हो जिसकी विवाह की उम्मीद दूर दूर तक ना बची हो। हाँ, कोई एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में याद आए तो बताना। सी रिमेन्ड आ स्पिंस्टर, वह चिरकुमारी रही, यानी कि इस उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब विवाह की कोई उम्मीद बची नहीं है, उसे स्पिंस्टर कहते हो। एन एल्डरली अनमेरिड वुमन। तो याद रखना, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, वन हेल्प प्रेजिंग द करेज ऑफ द पीपल, वन कैन नॉट इज टू विल कैन। वन कैन नॉट हेल्प, इसका और कैन नॉट हेल्प प्लस जीरंड, इसका अर्थ होता है रोक ना सकना। वन कैन नॉट हेल्प, वह रोक नहीं सका। ऐसा ना कह देना कि वो सहायता नहीं कर सका, क्योंकि वन कैन नॉट हेल्प एक फ्रेज है, इसके बाद जीरंड आएगा। कोई तारीफ करने से रोक नहीं सकता। द करेज ऑफ द पीपल, लोगों की हिम्मत की। करेक्ट आंसर इज सी। शी पुट द लेटर हर पिलो, बिलो नीचे, इन अंदर, ऑफ दूर, अंडर नीचे। तो ये ना कहना कि ऑफ लगा दे, नो, ये तो अचानक दूर होने के लिए होता है। बिलो तब लगता है जब ऊपर कुछ ना हो, जैसे क्वेश्चन के नीचे कहते हैं प्रश्न है, तो बिलो। इन अंदर, तो भैया एक बार क्या हुआ, जब ये ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पढ़ा रहा था तो चिंटू बोला क्या, वो बोला कि गुरुजी वो पिलो बगल से थोड़ा सा फटी थी, उसके अंदर कोई रख दिया अपना लेटर, तो क्या लगेगा। तो ऐसा दिमाग ना लगाना चिंटू की तरह, यहाँ माय डियर अंडर ही सही होगा। सी पुट द लेटर अंडर हर पिलो, क्या यानी कि तकिया के नीचे ही लेटर रखा जाता है। जो पुराने लोग हैं सब अच्छे से जानते हैं, है ना, तब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ेंगे। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पुल्ड, ऑप्शन सी। वी आर गुड फ्रेंड्स वी ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग का मतलब है लंबे समय से, तो जब समय दिया है तो यहाँ परफेक्ट टेंस लगा दो। वी हैव नोन, क्यों, क्योंकि नो के साथ ING आता नहीं है और टाइम दिया है, तो भाई परफेक्ट लगेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द यंग मैन वाज क्विकली प्रमोटेड व्हेन हिज एम्प्लॉयज सा हाउ ही वाज। जो एम्प्लॉयर है यानी कि नियोक्ता, कब उसने प्रमोशन दिया होगा, इनडिफरेंट उदासीन होने पर, लेथर्जिक आलसी, अरे सब जानते हो लेथर्जिक अगर कोई है तो डंडा मार के निकाल दिया जाएगा, नेग्लिजेंट लापरवाह, इंडस्ट्रियस मेहनती। बताओ कैसे आदमी को प्रमोशन मिलेगा। द यंग मैन वाज क्विकली प्रमोटेड व्हेन हिज एम्प्लॉयर सा हाउ इंडस्ट्रियस ही वाज। करेक्ट आंसर इज
डी आज का लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। याद रखिएगा, ये बात भूलना नहीं है। अ पर्सन हु मेक्स पुट्स रिलाइज रन, सब सही लग रहा है, लेकिन ऑन हिंट दे रहा है कि रिलाई आएगा। रिलाई ऑन मीन्स निर्भर करना। हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहता है उसके प्रयास, उसके जीतने के अवसर सर्वोत्तम होते हैं। एक बात याद रखना, इस समय जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीम एजुकेशन इंडिया में लगभग 350 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं टीजीटी में। इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। और हमने ये ठाना है कि यूपी में ये जो 1500 वैकेंसी है टीजीटी में, लगभग 1500, इसमें से कम 100 स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट होने चाहिए। तो अब ये 100 कौन सेलेक्ट होंगे? ये वही सेलेक्ट होंगे माय डियर जो डेली टेस्ट करते हैं, जो डेली टेस्ट डीटीएस में हैं, प्लस जो इस प्रैक्टिस को डेली करते हैं, प्लस कमेंट ज़रूर करते हैं। गुरुदक्षिणा हमारी क्या है? एक प्यारा सा कमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तारीफ़ लिख दो, लेकिन कम से कम सच्चाई लिख दो। कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको लिख दो। आपका 1 मिनट मुझे चाहिए, और यदि आप देंगे तो मैं कमेंट्स आपका लाइक ज़रूर करता हूँ, लाइक नहीं लव करता हूँ। सो टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू।